उत्तराखंड के जौनपुर जौनसार क्षेत्र में लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावितों ने L&T और UJVNL के अधिकारियों पर स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन और शोषण करने का आरोप लगाया है। मसूरी से करीब 30 किलोमीटर दूर परियोजना स्थल पर 32 गांव के ग्रामीण संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के तहत 2 गांव पूरी तरह प्रभावित हो रखे हैं, लेकिन अब तक मुआवजा किसी को भी नहीं मिला है। साथ ही रोजगार के नाम पर भी स्थानीय युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहां 70% स्थानीय रोजगार का वादा था पहले, वहीं सिर्फ अब 4% को ही नौकरी दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप ये भी लगाए हैं कि L&T के अधिकारी स्थानीय लोगों पर मानसिक दबाव बना रहे हैं और कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया है। उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी 22 सूत्रीय मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि चुप रहे तो वे 2027 के चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि आंदोलन के चलते मसूरी, कैंपटी फॉल और चारधाम यात्रा जैसे पर्यटन मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर 6 दिन से लगातार स्थानीय जो लोग हैं, जो बांध बनना है उससे प्रभावित जो लोग हैं, वो आंदोलनरत है और सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि इन्हें आश्वस्त ये हो सके कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। परंतु मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूक़ों के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएँ हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए है। और उत्तराखंड सरकार मुझे लगता है कि क्यों इस पर मौन है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मातृशक्ति और युवा साथी और तमाम आंदोलनकारी लोग हैं, तो इनका सिर्फ ये मानना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो इनकी 22 सूत्रीय मांगे हैं, उन मांगों को कहीं ना कहीं मान लिया जाए, तब जाकर इसके कार्य किया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक कुछ गाँवों को विस्थापित करना था, उन गाँवों का विस्थापन नहीं हो पाया। यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की बात हुई थी और अभी आंकड़े अगर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि 4% लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोज़गार पर पहला अधिकार स्थानीय युवाओं का है। यहाँ पर जिस प्रकार का जो डैमेज हुआ है पूरा पहाड़ से लेकर, और जो भविष्य में यहाँ पर जो इतना बड़ा डैम बनने वाला है, उससे जो प्रभावित लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो विधायक के रूप में हो, इसको प्राथमिकता लेते हुए इसे विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को रखें, नहीं तो हमारे द्वारा, आम जनता द्वारा ये बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज 6वां दिन है, हम लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से वार्ता हो, शासन प्रशासन संबंधित विभाग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया सक्षम अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। और जो सरकार का प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है। यानी कि हमें सीधे साधे जो हम लोग हैं, हमारी बात को सुनने के लिए सरकार की मंशा नहीं है और न शासन प्रशासन की, जो कि न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा है सीधे साधे लोगों का। ये हिंदुस्तान का पिछड़ा क्षेत्र है, जनजातीय और OBC क्षेत्र है और इसकी पूरे देश में प्राथमिकता मिलती है। हमारे क्षेत्र में हमारा जो है वो उपेक्षा की जा रही है। हमें जल विद्युत निगम में कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन की ओर से जो काम किया जा रहा 3 सालों से कोई भी काम नहीं किया जा रहा किसानों के हित में। हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और मनमर्जी चलाई। कुछ लोगों को यहाँ से जो ऐसे लोग हैं उनको काम दिया गया जो हमें धमकी दे रहे हैं लोगों को कि आप काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि L&T को हमने 6 दिन पहले काम बंद करवा दिया था, 5 दिन पहले।